तो मोदी नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी 100 साल के लिए खत्म हो जाएगी। चाहे उस प्रदेश में जिस जगह होंगे, जिस दिन सरकार बनेगी, उनको मूस की तरह निकाल कर खींच कर बाहर लाएगा। 1000 रुपये नहीं लगत रहा है तो 10,000 वसूल। इतनी बेबाकी से अपनी राय रखने वाले ये पंडित सिंह हैं। समाजवादी पार्टी की रीढ़ बने रहे और सपा के ही होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। अपने समाजवादी परिवार को इतना दुखी कर गए कि कोई ये मानने को ही तैयार नहीं था कि पंडित सिंह नहीं रहे। 7 मई 2021 को कोरोना जैसी महामारी ने उनको भी नहीं बख्शा। ये वो नेता थे जिनको गोंडा के गांव की पगडंडियों की राजनीति को उभारने के लिए जाना जाता था। बेबाकी से राय रखने वाले और बेधड़क व्यक्तित्व के साथ सर्वसुलभ नेता में शुमार पंडित सिंह के जीवन की छोटी सी पारी काफी शानदार रही। चलिए आज सपा के शानदार शख्सियत के कुछ बयानों को सुनते हैं। नाम है विनोद सिंह और पंडित सिंह। और नरेंद्र मोदी की झूठ को जो है इस देश से भगाने का काम करेंगे। उसके बाद तो नरेंद्र तो मोदी नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी 100 साल के लिए खत्म हो जाएगी। सुना आपने क्या कह रहे हैं पंडित सिंह। जब 2017 में सपा की सरकार न बनकर बीजेपी की सरकार यूपी में बनी थी, मई 2018 में ही पंडित सिंह ने संदेश दे दिया था कि सिर्फ मोदी नहीं, पूरी बीजेपी 100 साल के लिए खत्म होने वाली है। फिर फर्जी मुकदमों में फंसा रही योगी सरकार पर भी पंडित सिंह ने तीखा हमला बोला था। एक तरह से फर्जी मुकदमे करने वाले अधिकारियों को धमकाया था। सुनिए क्या कहा था पंडित सिंह ने। की सरकार आएगी जो हमारे कार्यकर्ताओं का गलत तरीके से फर्जी मुकदमे में फंसा रहे हैं अधिकारी, फर्जी उनके ऊपर FIR करा रहे हैं, फर्जी जांच रिपोर्ट लगा रहे हैं। चाहे उस प्रदेश में जिस जगह होंगे, जिस दिन सरकार बनेगी, उनको मूस की तरह निकाल कर खींच कर बाहर लाएगा। मूस की तरह मारेंगे आप लोग? कैसे मारेंगे, कैसे मारेंगे? आज हमारे कार्यकर्ताओं फर्जी मार रहे हैं तो उनको हम वो नेता थोड़ो नेताओं के परिवार के खिलाफ मुकदमा अधिकारी फर्जी लिखाएंगे, उनको बंद करेंगे तो हमारा समय आएगा तो उनके भी बच्चों के खिलाफ कार्रवाई हम लोग फर्जी कराएंगे। फर्जी कराएंगे जब वो फर्जी हमको फंसा रहे हैं तो आप भी फर्जी फंसाएंगे। फर्जी क्या, जब वो हमको फंसाने नहीं जान रहे। अधिकारियों के खिलाफ ये पंडित सिंह का गुस्सा है। उन्होंने साफ कह दिया कि जब उनका राज होगा तब वो भी ऐसे ही फर्जी मुकदमे करवाएंगे। पंडित सिंह सपा के उन नेताओं में थे जिन्होंने कह दिया था कि जिस तरह अन्य देशों के प्रधान पहले खुद टीका ले रहे हैं, वैसे ही जब यहाँ होगा तब हम भी ले लेंगे। मतलब एक तरह से टीकाकरण पर सवाल उठाने वाले नेताओं में पंडित सिंह भी सबसे आगे थे। इशारों में कह गए थे कि जब प्रधानमंत्री कोरोना का टीका लगवा लेंगे तो हम भी लगवा लेंगे। फिर पंडित सिंह तो ऐसे नेता रहे जिन्होंने 2017 के चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं में कुछ ऐसे दम भरा कि शब्दों को तोलना ही भूल गए। कार्यकर्ताओं से कह बैठे थे 2017 में एकदम मार पीट कर कब्जा करने का काम करिएगा, जिससे प्रदेश में हमारे युवा मुख्यमंत्री बने। ये सब किस लिए? ये सब अखिलेश यादव के लिए, अखिलेश यादव को चुनाव में विजयी बनाने के लिए। हालांकि पंडित सिंह के इन शब्दों को सुनकर एक बार को अखिलेश भी अवाक रह गए थे, क्योंकि अखिलेश हिंसा के सख्त खिलाफ हैं। अखिलेश मारपीट कर चुनाव जीतने में भरोसा नहीं करते, बल्कि अपने काम के बल पर चुनाव में विजयी होना चाहते हैं। उसके बाद एक और बार ऐसा मौका आया था जब पंडित सिंह का पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलते वीडियो सामने आ गया था। हालांकि पंडित सिंह को उस वक्त उम्मीद नहीं रही होगी कि उनका वीडियो मीडिया के हाथ लग जाएगा। इस वीडियो में पंडित सिंह कह रहे थे, मोदी सोदी सब खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहां गए। इनकी दाढ़ी कटवा कर उत्तर प्रदेश से गुजरात बहा दीजिएगा, चाहे तो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़कर देख लें। उसके बाद एक बार तो बीजेपी सांसद से कुछ ऐसे नाराज हो गए थे कि रोते रोते उन्हें अपशब्द कहने लगे थे। और इनके शर्म नहीं लगा कि सूरज के खिलाफ लड़कर चुनाव लड़ा। इतना बड़ा हरामखोर आदमी है, बेईमान, ये क्यों नहीं है। अपने चाचा के सारी जमीन अपने लड़का नाव, अपने मेहरारू नाव लिखाई थी, अपने भाई नाव नहीं लिखाई थी। इतना बड़ा गिरा आदमी है, नीच इंसान। और जब रविंद्र भैया मर गए तो हम लोग इनका घूमने गए दूसरे दिन कि कहाँ ये दुकान है, पुलिस से रख रही। तो एक लक्ष्मण किलाधीश में बैठ के हरमुनिया बजा उतरे, हरमुनिया सिखत रही। जब हमने देखी तो छोड़ के रोने लगी। इतने बड़े कमीना, एक दर्द नहीं है, क्यों कुछ नहीं है। ये अपराधी है और अपराधी आदमी क्यों नहीं है, जानो। अब आज सूरत के खिलाफ भी भाषण देते, जेकर बात एक जान दे।
बीजेपी के खिलाफ कैसा रुख रखते थे पंडित सिंह, सुनिए जरा। 17 लाख मतदाता हैं। इसमें जनता ने तैयारी कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराना है। गोंडा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। ये जनता का आशीर्वाद होगा। विरोधी विधायकों और सांसदों पर कुछ इस तरह से हमलावर रहते थे समाजवादी पार्टी के नेता पंडित सिंह। ये आ जाएंगे वोट मांगने तो कहेंगे कि राष्ट्र के नाम पर वोट दे दो, मोदी के नाम पर वोट दे दो। कहीं राजा भैया नालायक है तो कोनो बात नहीं, इनके बदलाव में आप लोग मत आइएगा। सांसद, एमपी और विधायक चुना जाता है कि तो आपके दुख सुख, सम्मान, न्योता, हकारी में आवे, आपको पहचाने, आपको जाने, आपके नात रिश्तेदार, आपका स्वयं का कोई काम पड़े तो एमपी एमएलए के यहाँ जा करके हम अपना काम करा ले। बताइए, राजा कीर्तिवर्धन के यहाँ कोई जाकर गरीब आदमी मिल सकता है? कोई पसीना लगा कुर्ता वाला आदमी मिल सकता है? उनके यहाँ दो कुकुर बैठा तो कहते दूर से जाओ जाओ, फुर्सत नहीं है। लेकिन अब ये बेबाकी भरी आवाज खामोश हो गई है। जनता के हक की बात करने वाले पंडित सिंह इस दुनिया में नहीं है। कोरोना महामारी ने पंडित सिंह को नहीं बख्शा। ऐसे में कहीं ऐसी शानदार शख्सियत को लोग भूल न जाएं, इसलिए अपनी समाजवादी विजय रथ यात्रा के साथ गोंडा पहुंचे अखिलेश यादव ने पंडित सिंह की मूर्ति का अनावरण किया है, ताकि आज की पीढ़ी और आगे आने वाली कई पीढ़ियां यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी के परिवार में पंडित सिंह की अहमियत को समझ सकें। वैसे आप पंडित सिंह को कैसे नेता के तौर पर जानते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।